अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक नई कहानी सुनाएंगे। कहानी का उन्वान है माँ बाप का साया और बहन भाइयों की परछाई। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक खूबसूरत गांव की, जहाँ एक घर में रहते थे 4 लोग, अम्मी अब्बू और उनका एक बेटा था हमज़ा और एक बेटी थी मरियम। उनका घर छोटा सा था मगर दिल बड़े और मोहब्बत बेहिसाब थी। दोनों बहन भाई बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते थे और अम्मी अब्बू की सारी बातें मानते थे। पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छे थे, हमेशा दिल लगाकर पढ़ते थे, अपने बड़ों की हर बात मानते थे, बड़ों की इज्जत करते थे और अपने से छोटों से प्यार भी करते थे। इसलिए वो दोनों बहन भाई एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत के साथ रहते थे। कहते हैं ना कि वक़्त का पहिया कभी एक सा नहीं होता। कभी अच्छे दिन होते हैं ज़िंदगी में तो कभी बुरे दिन आ जाते हैं। बुरे दिन जो आते हैं ना, वो हमारा इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। ये देखने के लिए आते हैं कि हम कितने साबित कदम रहते हैं और अल्लाह पर कितना यकीन रखते हैं। ऐसा ही उन लोगों के साथ भी हुआ। उनके अब्बू को बीमारी ने आ लिया। माँ के कंधों पर सारा बोझ आ गया। हमज़ा कॉलेज जाता और मरियम अम्मी के साथ घर का काम करती। दोनों बहन भाई माँ बाप की खिदमत करते और कभी शिकवा ना करते। बच्चों, यही तो ज़रूरी है कि हम माँ बाप की खिदमत करें और कभी शिकवा ना करें, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है। देखते ही देखते दिन गुज़रते गए और हमज़ा बड़ा होता गया। एक दिन उसने दोस्तों के कहने पर माँ से बदतमीज़ी की, क्योंकि उसकी अम्मी ने कहा, बेटा रात देर से ना आया करो, मैं परेशान हो जाती हूँ। हमज़ा बोला, आप लोग तो हमें समझते ही नहीं हैं, सारी ज़िंदगी बस रोक टोक करते रहते हैं। और ये बात उसने बहुत गलत की थी ना बच्चों, क्योंकि अम्मी अब्बू इसीलिए हमें रोकते हैं क्योंकि वो उन्हें हमारी फ़िक्र होती है, उन्हें अच्छे बुरे का पता होता है, लेकिन हम बच्चे तो ये बात समझते नहीं हैं। जब हमज़ा अपनी अम्मी से बदतमीज़ी कर रहा था, उस टाइम मरियम भी पास ही बैठी हुई थी। उसने सोचा कि वो अपने भाई को ज़रूर समझाएगी। रात को जब हमज़ा अकेला बैठा हुआ था तो मरियम आई और कहा, भाई मुझे आपसे कुछ कहना है। हमज़ा ने कहा, हाँ हाँ मरियम, आओ बैठो, कहो क्या कहना है। तो वो कहने लगी, भाई आज हम जो कुछ भी हैं माँ बाप की वजह से हैं। उनकी इज़्ज़त ही हमारी असल पहचान है। अगर आज तुम उनका दिल दुखाओगे तो कल को तुम्हारा भी कोई दिल दुखाएगा। हमज़ा को ये सुनकर बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने सोचा कि वो अपनी अम्मी से ज़रूर माफ़ी मांगेगा। अगले दिन सुबह हमज़ा ने देखा कि उसकी अम्मी परेशान बैठी हैं, तो उसे रात को मरियम की कही हुई बातें याद आईं। वो बातें उसके दिल में खूब गई थी। उसने माँ को देखा और जाकर माँ के कदमों में बैठ गया और माँ के पाँव पकड़ लिए, आंखों में आंसू और दिल में शर्मिंदगी। उसने कहा, अम्मी जान, मुझे माफ़ कर दें, मैं आपका नाफरमान बेटा नहीं बनना चाहता। प्लीज़ खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। आइंदा से मैं आपके साथ कभी बदतमीज़ी नहीं करूँगा। अगर कभी बदतमीज़ी करूँ तो एक थप्पड़ लगाना मुझे। माँ हंसने लग गई। उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। ऐसे ही वक्त गुज़रता रहा। दोनों बहन भाई पढ़ाई के साथ साथ माँ बाप की भी खिदमत करते रहे। हमज़ा कॉलेज से वापस आते ही अपने बाबा की खिदमत में लग जाता और मरियम अपनी अम्मी के साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगती। माँ बाप की दुआएं रंग लाईं। हमज़ा ने पढ़ाई मुकम्मल की, अच्छी नौकरी मिल गई उसको और वो हमेशा माँ बाप की खिदमत में लगा रहा। मरियम की भी शादी एक अच्छे ख़ानदान में हो गई। वो अपने घर में खुश रहने लगी और फिर उनके घर की खुशियाँ वापस आ गईं। वो सब साथ बैठते थे, खाना खाते थे, हंसी मजाक करते थे, बातें करते थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि माँ बाप के बगैर ज़िंदगी एक खाली दरख्त की तरह होती है। उनकी इज़्ज़त करो, उनकी खिदमत करो और बहन भाइयों में मोहब्बत बनाकर रखो, क्योंकि यही रिश्ते ही